शहर लाहौर में सुबह सवेरे ही बादल बरस पड़े। बारिश के बायस शहर का मौसम खुशगवार हो गया है और टेम्परेचर के साथ साथ हब्स और गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ गई है। तो आपको बता रहे हैं कि गुलबाग गुरु मांगट रोड गालिब मार्केट मॉडल टाउन में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और इसी पर बात करेंगे मुबीन हैदर से। जी मुबीन। बिल्कुल ये सूरत हाल है कि शहर लाहौर में अनप्रेडिक्टेड रेंज देखी जा रही है और हमने देखा सुबह शादी के बाद भी शहर लाहौर के बेशतर मकामात पर जो है वो बारिश का सिलसिला सामने आया, जिसमें लक्ष्मी चौक, मॉल रोड, गुरु मांगट रोड, गड़ी शाहू, फिरोजपुर रोड, कनाल रोड, डिफेंस का इलाका, मॉडल टाउन और बेशतर मकामात पर जो हमें बूंदाबांदी देखने में आई, जिसके बाद ठंडी हवा चलने से जो हब्स की कैफियत थी और जो गर्मी का जोर था वो शहर के अंदर काफी हद तक जो है वो कूद चुका है और मौसम कदर खुशगवार हो चुका है। शहर का दर्जा हरारत में नुमाया कमी आई है। सुबह के औकात में दर्जा हरारत जहाँ पर 30 से 32 के दरमियान था, इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 28 से 29 के दरमियान फिलहाल रिकॉर्ड किया जा रहा है। दोपहर के औकात में दर्जा हरारत जहाँ पे जो 40 प्लस पीक करता था, इस वक्त दर्जा हरारत जो है मैक्सिमम 37 जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 37 डिग्री तक दर्जा हरारत जो है वो पीक करेगा। और ठंडी हवा चलने से और बादलों से मौसम में काफी खुशगवार बेहतरी आई है। जो शहरी काफी हमें बेजार नजर आते हैं, हब्स की शदीद हब्स की कैफियत थी और शदीद एक हीट वेव का सिलसिला जारी था, लेकिन हमने देखा कि आज सुबह बारिश के बाद कदरे मौसम में खुशगवारी का एहसास नमूदार हुआ है, जिसमें ठंडी हवा चलने के बाद हब्स का जोर टूट चुका है, गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। लेकिन इसके साथ साथ पीडीएम ने भी कहा कि अगर मजीद बारिश एक्सपेक्ट की जाए तो शहरियों को चाहिए कि प्रिकॉशनरी मेयर्स पर लाजमी अमल पैरा हो ताकि किसी भी किस्म के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं इस तरह के मौसम के, उनसे महफूज रह सके और साथ उनके भी कहते हैं कि जितनी भी हो सके कोशिश करें मौसम एंजॉय करें, क्योंकि अनप्रेडिक्टेड मौसम है। आइंदा भी कुछ दिन तक इसी तरह खुशगवार मौसम रहने की पेशगोई की गई है और यही कहा गया है कि बादलों सूरज की आंख मचोली का सिलसिला है वो जारी रहेगा और इस आंख मचोली के दौरान जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी भी बेशतर मकामात पर आइंदा रोज से भी देखने में आ सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो आपको बताएं कि ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई में बेहतरी आने लगी है। चिकन 6 रुपये सस्ता होकर 599 फी किलो हो गया है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 4 रुपये फी किलो तक कमी आई है और जिंदा ब्रायलर का होलसेल रेट 398, परचून रेट 413 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है। 5 मिनटों की फी दर्जन कीमत 260 रुपये पर बरकरार है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई में कदरे बेहतरी देखने को मिल रही है और यही वजह है कि ब्रायलर गोश्त की कीमतों में गुज़िश्ता रोज़ भी कमी की गई थी। आज मजीद 6 रुपये फी किलो तक जो है ब्रायलर गोश्त सस्ता किया गया, जिसके बाद कीमत जो है सरकारी रेलिस में 599 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। साथ ही ब्रायलर जो है इस वक्त मार्केट में 680 से 700 रुपये फी किलो तक फरोख किया जा रहा है, जबकि बोनलेस ब्रायलर जो है 750 से 800 रुपये फी किलो तक फरोख किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर की कीमत जो है में 4 रुपये तक कमी हुई है। आम के जिंदा ब्रायलर के आज 383 रुपये मुकर्रर किए गए। इसी तरह होल सेल जिंदा ब्रायलर या सप्लाई रेट जो है 398 और परचून बाजारों के लिए जिंदा ब्रायलर की कीमत 413 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की सप्लाई जो है उसमें जो है वो कदरे बेहतरी हुई है, जिसकी वजह से अंडों की बढ़ती हुई कीमतों में आज जो है वो कोई इजाफा नहीं किया गया। अंडे रोजाना की बुनियाद पर 1 रुपये फी दर्जन तक महंगे किए जा रहे थे, आज 260 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखे गए हैं और होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7,680 रुपये की जो है मुकर्रर की गई। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर की कीमतें जो है वो कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। ब्रायलर की कीमतों में इजाफा गैर मामूली होता है और जब कमी होती है तो 6 रुपये या 10 रुपये फी किलो तक जो है मामूली कमी की जाती है। ब्रायलर की कीमतें जो है मजीद कम करने के लिए हुकूमत इक़दाम करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन एप्टमा नॉर्थ जोन पंजाब कामरान अरशद कहते हैं टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट गिर चुकी है और मज़ीद गिर रही है। हुकूमत को समझा कर थक गए हैं कि बिजली सस्ती करें। IPPs फ्रॉड कर रहे हैं, $25 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये रिपोर्ट देखें। चेयरमैन नॉर्थ जोन पंजाब ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन कामरान अरशद की एप्टमा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं एक्सपोर्ट गिर चुकी है और मजीद गिर रही है। हुकूमत को समझा कर थक गए हैं कि बिजली सस्ती करे। IPPs फ्रॉड कर रही है, $25 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने हुकूमत से 9 सेंट का टैरिफ मांगा था, इससे ज्यादा काबिले कबूल नहीं। 60% कैपेसिटी पेमेंट की वजह से इंडस्ट्री बंद हो रही है। हम बार बार समझा के कि हमें वही बिजली का नर्ख दें या उसका मिलता जुलता जो इन मुल्कों के पास है। फिर आप देखें कि हमारे लोग, हमारे एक्सपोर्टर क्या करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है। ये जो IPP एग्रीमेंट्स हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। ये प्योरली मेरिट बेसिस पे चलाएं, जितनी बिजली जो बनाए उसकी पेमेंट हो।
یہ نہیں ہو سکتا کہ جو جتنی بجلی بنائے اس کی پیمنٹ ہو یا 60% کیپیسٹی پیمنٹ، یا پھر آپ ہم سے بھی کارخانے بند کرا دیں، ہماری بھی کیپیسٹی پیمنٹ کر دیں پھر 60%۔ کامران ارشد کا مزید کہنا تھا کہ 25% چلنے والے الیکٹریسٹی پلانٹس کو اربوں روپے کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ ہماری 60 سے 70 ملز بند پڑی ہیں۔ ہر مل میں 800 ورکر کام کرتے تھے جو بے روزگار ہو چکے ہیں۔ سولر لگانا بھی مسئلے کا حل نہیں۔ جو 24 پلانٹ جن کو اربوں خربوں کی پیمنٹ ہوئی ہے وہ کم سے کم 0%، میکسیمم ان میں ایک پلانٹ ہے جو 47% پہ چلا ہے، باقی سارے ایوریج 25% پہ چلے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آپ نے ہماری بند ممبر ملوں کی لسٹیں بھی دیکھ لی ہیں، کچھ 60-70 کارخانے بند ہو چکے ہیں۔ ایک صنعت کے ساتھ 800 سے 1000 بندہ وابستہ ہوتا ہے ڈائریکٹلی۔ کامران ارشد کا مزید کہنا تھا کہ 2022 کے بعد ایکسپورٹ 3 سے 4 بلین ڈالرز کم ہوئی۔ 2022 میں بہتر بجلی نرخ کی وجہ سے ریکارڈ ایکسپورٹ کی۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز نے 25 جولائی کو غیر معینہ مدت کے لیے پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ ہڑتال کو کامیاب کرنے کے لیے آئندہ کی حکمت عملی بھی تیار کر لی گئی ہے۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز کے اجلاس میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے مطالبات نہ مانے تو پرامن احتجاج کیا جائے گا۔ اجلاس میں لانگ مارچ کی بھی تجویز دی گئی اور چارٹر آف ڈیمانڈ کے مطابق NHA کے جرمانوں کے خلاف ملکی احتجاج کیا جائے گا۔ گڈ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ ایکسل لوڈ، موٹر وے پولیس اور پیٹرولنگ پولیس کے ناجائز جرمانوں کو بند کیا جائے گا۔ ہائی ویز پر گڈز ٹرانسپورٹرز کے ساتھ ساتھ بڑھتی ڈکیتیوں کو روکا جائے۔ کچے کے علاقے میں گڈ ٹرانسپورٹرز کے اغوا اور قتل کو روکا جائے، جبکہ ٹول ٹیکس میں اضافوں کو بھی فوری واپس لیا جائے۔ محکمہ زراعت واٹر بورڈ کے سیکٹروں ملازم نوکری سے بے دخل کیے جانے پر سراپا احتجاج۔ لاہور پریس کلب کے سامنے پلے کارڈز اٹھا کر احتجاج بھی کیا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ واٹر مینجمنٹ کے نوکری سے نکالے گئے ملازمین سڑکوں پر آ گئے۔ مظاہرین کی دہائی، کہا بغیر وجہ حکومت نے فارغ کیا، یہ ہمارا معاشی قتل ہے۔ مظاہرین نے مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے سیکرٹری زراعت کے دفتر کے باہر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ اچانک 14 جون کو ایک لیٹر آتا ہے کہ آپ 30 جون سے نوکریوں پہ نہ آئیں۔ یہ ساری چیزیں سمجھ سے بالا تار ہیں، حالانکہ ہمارا پورا 1 سال کا ہمیں ایکسٹینشن دی گئی تھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، اور لیٹر بھی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن 30 جون کے بعد کہتے ہیں نوکریوں پہ نہ آئیں۔ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں واپس اپنی نوکریوں پہ بحال کیا جائے۔ اگر یہ ہمارا مطالبہ نہیں مانتے، وزیر اعلیٰ ہاؤس جانا ہے، ہم نے وہاں جا کے احتجاج ریکارڈ کروانا ہے اور ہم نے وہاں دھرنا دینا ہے، اور اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک کہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ احتجاج کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنے میں تبدیل کریں گے۔ حکومت نے پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کی بات مان لی ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرط واپس لے لی ہے۔ فنانس بل میں آٹے کے کاروبار پر ٹیکس اصلاحات کو آئندہ برس تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ آٹے کے کاروبار پر ود ہولڈنگ ٹیکس کا معاملہ حل ہو گیا۔ وفاقی حکومت اور فلور ملز ایسوسی ایشن کے مذاکرات کامیاب۔ ملک بھر کی فلور ملز معمول کے مطابق کام کریں گی۔ فلور ملز پر اب انکم ٹیکس ایکٹ کا سیکشن 153A لاگو نہیں ہوگا۔ فلور ملز کمیشن سسٹم کے تحت آٹا فروخت کریں گی۔ آٹا ڈیلرز اور پرچون فروش فلور ملز کا آٹا فروخت کرنے پر فی تھیلا کمیشن لیں گے۔ کمیشن کی رقم پر انکم ٹیکس ایکٹ کے تحت ود ہولڈنگ ٹیکس لاگو ہوگا۔ جن ہول سیلرز اور ریٹیلرز کی سالانہ سیل 10 کروڑ روپے سے کم ہے، وہ آئندہ برس ود ہولڈنگ ٹیکس نیٹ میں شامل ہوں گی۔ آئندہ مالی سال کے فائنانس بل میں آٹے کے کاروبار پر ٹیکس اصلاحات کو شامل کیا جائے گا۔ مذاکرات کی صدارت وفاقی وزیر احد چیمہ نے کی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر مملکت علی پرویز ملک، چیئرمین FBR شامل ہوئے۔ اجلاس میں فلور ملز ایسوسی ایشن کے سینٹرل چیئرمین عاصم رضا سمیت چاروں صوبوں کے چیئرمین بھی شریک ہوئے۔ سرکاری ریٹ لسٹ کاغذ کا ٹکڑا بن کر رہ گئی ہے۔ سبزی، پھل ہوں یا دالیں، کہیں بھی ریٹ لسٹ پر عمل نہیں ہو رہا۔ مارکیٹ میں دالیں لسٹ 100 روپے کلو تک مہنگی فروخت ہو رہی ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ دالوں کی سرکاری ریٹ لسٹ بھی کام نہ آئی۔ شہر بھر میں من مانے نرخ پر دالوں کی فروخت جاری ہے۔ DC ریٹ صرف دکان پر لٹکے نظر آنے لگے۔ دال چنا 280 روپے کی بجائے 330 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ کالے چنے 305 روپے کی بجائے 350 روپے فی کلو تک بکنے لگے۔ دال ماش کا سرکاری ریٹ 560 روپے ہے، لیکن 650 روپے فی کلو تک بیچی جا رہی ہے۔ دال مونگ 350 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے، جبکہ سرکاری ریٹ 310 روپے کلو ہے۔ بیسن 300 روپے کی بجائے 350 روپے کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ چاول باسمتی کا سرکاری ریٹ 270 روپے کلو مقرر، لیکن مارکیٹ میں چاول 280 سے 350 روپے کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین محمد بلال کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔
यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया सुरया की किल्लत बरकरार है। बेशतर यूटिलिटी स्टोर से चीनी और घी गायब हैं। सार्फिन का कहना है कि किसी न किसी चीज़ की अदम दस्तयाबी मामूल बन चुका है। दालें और चने मियारी नहीं है। रिपोर्ट करेंगे सैन अली। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की किल्लत बरकरार, चीनी दस्तयाब ना ही घी मिल रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सारफ को 10 किलो आटे का थैला 1500 रुपये में दिया जा रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारफ के लिए 10 किलो आटे का थैला 648 रुपये का है। मार्केट में घी कम अज़ कम 400 रुपये फ़ी किलो, जबकि चीनी 155 रुपये फ़ी किलो है। यूटिलिटी स्टोर पर आम सारफ के लिए दाल चना 265 रुपये फ़ी किलो है, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारफ को दाल चना 240 रुपये किलो में मिल रही है। मार्केट में दाल चना 330 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर पर आम सारफ को सफ़ेद चने 380 रुपये फ़ी किलो में मिल रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारफ के लिए सफ़ेद चने 355 रुपये फ़ी किलो में है। मार्केट में सफ़ेद चने 320 रुपये किलो में बेचे जा रहे हैं। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और घी की अदम दस्तयाबी पर नाला है। कहते हैं हमेशा कोई ना कोई चीज़ अदम दस्तयाब ही रहती है। दालें और चनों का म्यार भी अच्छा नहीं है। पहले लाइन में लगे रहो, बाहर इधर अंदर आ जाओ, कोई चीज़ नहीं मिल रही, ये नहीं है जी। कभी आटा नहीं था मिलता इधर, कभी चीनी नहीं मिलती, कभी घी नहीं मिलता, कोई बाहर से लेना पड़ता। वो चीनी घी नहीं होता, चीनी नहीं होती ज़्यादा अक्सरियत में, और बकाया सब कुछ होता है। दालें होती हैं, चने होते हैं, चीनी नहीं होती। बस सब्सिडी जिसमें है उसमें कम है, और जो बकाया अशिया जैसे सर्फ हो गई और चीज़ें वो महंगी है। शहरी मार्केट से महंगी चीनी और घी खरीदने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर बाज़ अशिया मार्केट रेट से भी ज़्यादा महंगी फ़रोख्त हो रही हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सैन अली, लाहौर न्यूज़।